तो दोस्तों आज अक्टूबर की 23 तारीख है और आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको आप इस बिल्कुल अक्टूबर के महीने में बहुत आसानी के साथ अक्टूबर या नवंबर के महीने में एक्चुअल में ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से ग्रो करने भी आसान रहेंगे और आपको इस मौसम में जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत अच्छा सा मिलेगा। इसके अलावा कुछ एक ऐसे पौधे भी बताऊंगा दोस्तों जिनको आप कटिंग से ग्रो तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत चांसेस रहेंगे जैसे जैसे सर्दी बढ़ने लगेगी, सर्दी आने वाले समय में जब बढ़ेगी तो उनकी जो कटिंग्स हैं वो फेल होने लगेंगी, तो उन पौधों को आप अवॉइड कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। सबसे पहला पौधा जिसको दोस्तों आप ग्रो कर सकते हैं इस तरह से, ये यूफोर्बिया मिली है, क्राउन ऑफ थॉर्न्स है। इस मौसम में ये बहुत अच्छे से और बहुत आसानी के साथ ग्रो करता है और सर्दी के मौसम में इसकी जो खास बात रहती है, इसके जो फ्लावर्स हैं वो बहुत बढ़िया से निकल कर आते हैं। इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। नंबर 2 है दोस्तों, इस मौसम में अभी के लिए आप इस तरह से मनी हॉट प्लांट को बहुत इजीली कटिंग से प्रोपगेट कर सकते हैं। ये पौधा बहुत आसानी के साथ कटिंग से प्रोपगेट कर जाता है। इसकी इस तरह से थोड़ी सी जो ये थिक कटिंग रहती है, थोड़ी मोटी कटिंग रहती है, इसको आप ग्रो कीजिएगा, इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा और देखने में ये पौधा बहुत सुंदर सा भी दिखाई देता है। तो मनी हॉट परफेक्ट ऑप्शन है। हालांकि आने वाले सर्दी के मौसम में जब ज़्यादा सर्दी पड़ेगी ये रेस्ट या डोरमेंसी में चल जाएगा, लेकिन इसकी जो कटिंग है वो बहुत जल्दी से ग्रो कर जाएगी। लगभग 10 से 15 दिन में आपको जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। अगला जो पौधा है दोस्तों इस तरह से, ये कोलियस का प्लांट है। कोलियस के देखिए मैंने अपने इस पुराने पौधे की जो हार्ड ट्रिमिंग है वो की थी और इसके बाद इसकी जो ग्रोथ है वो निकल कर आई। तो कोलियस विंटर सीजन में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसमें बहुत सी मल्टीपल जो ऑप्शंस रहती हैं, कलर ऑप्शंस, वो भी रहती हैं। तो आप इसकी कोई सी भी कलर ऑप्शन, कोई सी भी जो वैरायटी है वो इस मौसम में बहुत आसानी के साथ जो है वो ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन रहती है दोस्तों, ये ड्रेसिना वैरायटीज़ की रहती है। ड्रेसिना वैरायटीज़ इस मौसम में बहुत ईजिली ग्रो कर जाती हैं। इनके इस समय अगर आप देखिएगा तो लीव्स बहुत हेल्दी से ग्रो करती हैं, बहुत जल्दी से और तेज़ी से पौधा इस मौसम में खास तौर पर बड़ा होता है। ड्रेसिना में बहुत सी वैरायटीज़ रहती हैं, आप इसकी कोई सी भी वैरायटी, जैसे आप ये देख रहे हैं ये ड्रेसिना बेबी डॉल रहती है। आप इसके अलावा चाहें तो सॉन्ग ऑफ इंडिया, या फिर आप चाहते हैं तो इस तरह से इसकी जो ड्रेसिना मार्जिनाटा के जो पौधे रहते हैं, इन सभी को आप इस मौसम में बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं। तो ड्रेसिना प्लांट को लेकर भी मेरी जो वीडियो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस मौसम में आप एक से कई पौधे रेडी कीजिएगा। नेक्स्ट जो बहुत बढ़िया सी ऑप्शन रहती है दोस्तों इस मौसम में ग्रो करने के लिए या प्रोपगेट करने के लिए, ये इस तरह से देखिएगा आप, फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील का पौधा है। फिलोडेंड्रॉन में इस तरह से जो एरियल रूट्स हैं ये डेवलप होती हैं और इस मौसम में ख़ास तौर पर अक्टूबर नवंबर में ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। तो ये मौसम इसके लिए परफेक्ट है। बिल्कुल आप इसकी जो कटिंग है वो 5 से 10 दिन में बहुत ईजिली ग्रो भी कर लेंगे, आपको रिजल्ट भी दिखाई देगा। तो इस मौसम में इसको आप ज़रूर से ग्रो कीजिएगा। नेक्स्ट जो प्लांट आपको इस मौसम में बहुत अच्छा सा रिजल्ट देगा, इस तरह से ये रबर प्लांट रहता है। रबर प्लांट भी इस मौसम में बहुत हेल्दी जो अपनी नई लीव्स है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये साइन रहता है कि ये मॉडरेट टेम्परेचर जो रहता है इन रबर प्लांट के पौधों को, खासतौर पर ये फाइकस वैरायटीज़ को बहुत पसंद रहता है। तो आप बिल्कुल इस मौसम में फाइकस की पौधों की कटिंग, इस तरह से रबर प्लांट रहता है, इसको भी बहुत ईजिली थोड़ी सी पेंसिल टाइप थिक कटिंग लीजिए तो ये प्रोपगेट भी कर जाएगी। नेक्स्ट आप इस मौसम में बेबी सनरोज को ग्रो कर सकते हैं। बेबी सनरोज एक सकुलेंट कैटेगरी का पौधा रहता है और इसको भी मॉडरेट जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट है वो बहुत पसंद रहता है। खासतौर पर इस मौसम में अगर आप नोटिस कीजिएगा, इसकी लीव्स आपको बहुत शाइनी जो चमकदार पत्ती हैं वो दिखाई देंगी। तो इसका परफेक्ट ग्रोइंग सीजन है। इस मौसम में आप इसको प्रोपगेट कीजिए, आपको रिजल्ट बहुत जल्दी से केवल 8 से 10 दिन में मिलेगा। इसकी भी जो छोटी या बड़ी आप किसी भी तरह की जो कटिंग है बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देसी या हाइब्रिड विंका की जो कटिंग्स हैं वो बहुत इजीली इस मौसम में ग्रो कर जाती हैं। मॉडरेट टेम्परेचर में ये भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन जो एक डिफरेंस रहता है, देसी जो विंका रहता है ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ये सर्दी का मौसम बहुत इजीली टॉलरेट कर जाता है, लेकिन ज़्यादा सर्दी के मौसम में थोड़ी बहुत जो केयर है वो एक्स्ट्रा केयर कह लीजिए, जो हाइब्रिड विंका है उसको चाहिए होती है। इसलिए आप देसी की इस समय पर कटिंग कीजिए तो आपको रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट जो प्लांट है दोस्तों, इस मौसम में आपको जेरेनियम के पौधे ग्रो करने चाहिए। जेरेनियम की कटिंग्स का रिजल्ट इस मौसम में बहुत अच्छा सा मिलेगा। जेरेनियम की जो कटिंग्स हैं इस सीज़न में बहुत जल्दी से ग्रो करती हैं। तो आप जेरेनियम की तरफ देख सकते हैं। जेरेनियम बहुत बढ़िया एक विंटर प्लांट रहता है और ये मौसम इसकी कटिंग को ग्रो करने के लिए परफेक्ट रहता है।
इसके बाद अगर बात करूं तो ये भी जो पौधा है दोस्तों, ये विंटर प्लांट है, इसको कैलेंचो या कलंकोई बोलते हैं। तो कैलेंचो के पौधे भी आप इस मौसम में बहुत ईजिली कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं। कैलेंचो को लेकर भी मेरी जो वीडियो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं कैलेंचो कटिंग प्रोपोगेशन शैम्पीस गार्डन, तो बहुत ईजिली आपको जो वीडियो है वो मिल भी जाएगी। अगली जो ऑप्शन आ जाती है दोस्तों, ये मैरीगोल्ड या गेंदे की पौधे की रहती है। गेंदे के पौधे भी परफेक्ट ऑप्शन रहती है अपने गार्डन में एंटर करने के लिए। आप इस समय पर बिल्कुल मैरीगोल्ड प्लांट को अपने गार्डन में एंटर कर सकते हैं, इसकी कटिंग प्रोपगेशन भी कर सकते हैं। कटिंग से बहुत जल्दी ग्रो भी कर जाता है, केवल 10 दिन के अंदर अंदर आपको जो गेंदे के पौधे का रिजल्ट है वो दिखाई भी देता है। तो बिल्कुल आप इस मौसम में कटिंग से गेंदे के पौधे को, मैरीगोल्ड को ग्रो कीजिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया से मिलेगा। इसके बाद दोस्तों पिटूनिया की बारी आ जाती है। पिटूनिया भी कटिंग से प्रोपगेट कर जाता है, तो पिटूनिया के वैसे भी नए पौधे इस समय पर ग्रो करना सही रहता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं पिटूनिया के पौधे तैयार करना और कटिंग से, तो ये बेस्ट टाइम है, परफेक्ट टाइम है। आप कटिंग से बहुत से पिटूनिया के पौधे इस समय पर बहुत ईजिली रेडी कर सकते हैं। बस अभी जो भी आप इस तरह के सीजनल पौधों की कटिंग रेडी कीजिएगा, उनको जब तक कि आपके वहाँ पर टेम्परेचर अच्छे से ठंडा ना होने लगे तब तक उनको बिल्कुल सेमी शेड में रखिएगा, पूरी धूप में मत रखिएगा। इसके बाद बारी आती है दोस्तों जेड प्लांट के कटिंग्स को ग्रो करने की। जेड प्लांट के पौधे इस मौसम में बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी से बड़े भी होते हैं। तो आप इस समय पर इस मौसम में बहुत आसानी के साथ बहुत से जो मल्टीपल ये ड्वार्फ जेड रहते हैं, इनकी कटिंग्स को प्रोपगेट कर सकते हैं। आप चाहे तो क्रेसुला ओवाटा को भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस तरह से पर्पल हर्ट की ऑप्शन बहुत परफेक्ट रहती है। आप पर्पल हर्ट को भी बिल्कुल कटिंग से प्रोपगेट कर सकते हैं। पर्पल हर्ट भी जो पौधा रहता है, ये एक परमानेंट सक्कुलेंट पौधा है और बहुत हैवी फ्लावरिंग भी करता है, तो आप इसकी तरफ भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहें तो सिंगोनियम के बहुत से पौधे इस समय पर जो है वो रेडी कर सकते हैं। सिंगोनियम में बहुत सी डिफरेंट जो वैरायटीज़ हैं वो अवेलेबल भी रहती हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आती है दोस्तों, ये हाइब्रिड गुड़हल की या हाइब्रिड हिबिस्कस की आ जाती है। हाइब्रिड गुड़हल को आप इस मौसम में बहुत इजीली अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसकी कटिंग से इसकी प्रोपगेशन आसान रहती है, और मेरी वीडियो इस पौधे को लेकर भी ऑलरेडी अवेलेबल है। आप चाहें तो उसकी वीडियो का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन से चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पर जो लिंक है वो दिखाई भी देगा। इसके अलावा भी दोस्तों और भी बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनकी कटिंग्स को आप इस समय पर बहुत इजीली प्रोपगेट कर सकते हैं। खासतौर पर अगर बात करूं तो बोगनविलिया की कटिंग्स भी इस मौसम में बहुत इजीली प्रोपगेट कर जाती हैं। थोड़ी सी आप थिक कटिंग लीजिएगा, बहुत ज़्यादा जो पतली या थिन कटिंग रहती है उसका ना इस्तेमाल करके थोड़ी सी मोटी या थिक कटिंग का इस्तेमाल कीजिए, तो आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा। अगर बात करूं दोस्तों किन पौधों को आप अवॉइड कीजिएगा, अवॉइड करने में सबसे पहला जो पौधा है, ये देखिएगा इस तरह से, ये जो आप देख रहे हैं इसको शमी बोलते हैं, एक्चुअल में ये वीर तरु का पौधा है। ऐसे पौधे को आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए, इसकी कटिंग प्रोपगेशन में काफ़ी लंबा समय लगता है, तो सर्दी में जो कटिंग्स ग्रो करने के जो चांस है वो बिल्कुल कम से हो जाएंगे, इसलिए आप बिल्कुल इसको अवॉइड कीजिएगा। एक पौधा जो और बहुत खास रहता है इस मौसम में, जिसकी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो करती है, वो देसी गुलाब रहता है। देसी गुलाब को भी इस मौसम में आप ज़रूर से ग्रो कीजिएगा, आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और कटिंग का जो वीडियो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, उसका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई देगा। इसके अलावा दोस्तों आप इस मौसम में चांदनी के पौधों की कटिंग ग्रो करना अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल ये पौधे आने वाले समय में बहुत जल्दी रेस्ट या डोरमेंसी में चले जाएंगे। आप बिल्कुल इस मौसम में चंपा के पौधों को कटिंग से प्रोपगेट करना बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। चंपा की कटिंग्स को भी ग्रो करने में लगभग 2 महीने का समय लग जाता है, इसलिए आप इनको भी छोड़ दीजिए तो अच्छा रहेगा। इनकी कटिंग प्रोपगेशन का आने वाला जो समय रहेगा वो अब मार्च के बाद का रहेगा। इस मौसम में आप अडेनियम के पौधों की कटिंग प्रोपगेशन बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। अडेनियम के पौधों की जो कटिंग्स हैं वो उसका रिज़ल्ट थोड़ा सा धीरे धीरे मिलता है, लगभग 2 महीने का समय लग जाता है, इसलिए अडेनियम के पौधों की भी जो कटिंग है इस समय पर आप अवॉइड कर सकते हैं। इसकी प्रोपगेशन जो है वो मार्च के बाद कीजिएगा, उस समय पर जब इसकी नई जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो, उस समय पर साथ के साथ इसकी कटिंग कट करके आप नए पौधे रेडी कीजिए, वो बढ़िया रहेगा। एक पौधा जो अभी से रेस्ट या डोरमेंसी में जाना स्टार्ट कर चुका है, इस तरह से देखिए, ये मधुमालती का पौधा है। इसको मधुमालती या रंगून क्रीपर बोलते हैं। तो इसकी कटिंग प्रोपगेशन भी आप इस मौसम में बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं।
इसके अलावा आप हर श्रृंगार के पौधों की भी जो कटिंग प्रोपगेशन है इस मौसम में बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। इनको भी कटिंग्स को ग्रो करने में लंबा समय लग जाता है। लगभग आपको इसकी कटिंग प्रोपगेशन में लगभग 2 से ढाई महीने का समय लगता है। तो इसलिए इतने समय में ये पौधा जो है वो पूरी तरह से रेस्ट या डोरमेंसी में जाने लगता है। तो आप चाहें तो इसकी भी जो कटिंग प्रोपगेशन है वो मार्च के बाद करें तो आपको रिज़ल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो का एंड करते हैं ये बहुत खूबसूरत से हाइब्रिड गुड़हल के साथ। ये दोस्तों मेरा वही पौधा है जिसको मैंने आज से ठीक 1 साल पहले आपके साथ रिपोर्टिंग शेयर किया था। लाल मिट्टी में लगा हुआ पौधा किस तरह से रिपोर्ट करना चाहिए, इसको बेयर रूट करके रिपोर्ट किया गया था। अगर आपको इस मौसम में हाइब्रिड गुड़हल को रिपोर्ट करना है तो उस वीडियो का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो बस दोस्तों जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।